हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते राधानाथस्वामीति नमः। आज महाराज का व्यास पूजा है। मैं बहुत कम बोलता हूँ, आज मौका मिला है बोलने का और मैंने प्रयास किया कि आज बोलूँ। तो क्योंकि हर बार मैं बोलता नहीं हूँ, कईयों बार मेरे पास। तो एक मैंने सबसे अच्छी चीज़ भक्ति में आके सीखी है कि हमें अगर भक्ति में हम हैं, अगर अच्छे से हम अपनी भक्ति कर रहे हैं तो हमेशा भक्तों को अपना सब कुछ भक्तों के ऊपर छोड़ दें तो वो आपको आगे लेके जाएंगे। जैसे मेरा दीक्षा हुआ, आपको कभी ऐसा नहीं लगा हो, मतलब डांट नहीं पड़ी होगी कि मेरा ये हो रहा है। जब मेरी दीक्षा होने वाली थी तो मैं कभी आगे नहीं गया दीक्षा के लिए, पर मुझे पीछे से फोर्स पड़ा कि नहीं तुम दीक्षा लो दीक्षा लो। तो फिर मैं उस चीज़ से एक चीज़ सीखा कि केवल आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, भगवान सब देंगे। उसका एक उदाहरण है, जब मैं पूना गया था, पुणे मंदिर में महाराज के हजारों लाखों डिसाइपल हैं वहाँ पे, और मेरे को अभी याद है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो सीन याद आ रहा है। जब मैं बैठा था तो जब महाराज आए, राधानाथ महाराज, वहाँ ओपनिंग थी मंदिर की, ओपनिंग में महाराज आए तो इतनी भीड़ थी कि जो लोग गए हों उनको पता है, यात्रा वगैरह में जो लोग जाते हैं, कि वहाँ पे आप महाराज के पास जाना तो दूर, अगर वो दूर से अगर आप उनकी फ़ोटो भी खींच रहे हो तो कोई व्यक्ति आपको टोक देगा। मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मैंने ये चीज़ें ट्राई नहीं करी, मैं अपना रहता था जो भी है। पर अब भगवान की कृपा हुई, गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला। जब राधानाथ महाराज इधर आए तो ऐसा बोलते हैं ना, जो हमारा बहुत लंबे समय से जो हमारी इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। तो उस समय भी फिर मेरा था कि कभी अपन प्रयास नहीं करेंगे आगे जाने का। तो उसमें जब गुरु महाराज थे तो सबसे पहली मीटिंग, जीवीसी मीटिंग इधर कंडक्ट हुई। उस मीटिंग में सभी सन्यासी आए, राधानाथ महाराज भी आए थे। तो सुबह का टाइम था, गुरु महाराज ने प्लान किया था सारे जीवीसीस को उज्जैन दर्शन के लिए ले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कुछ तो एक्टिविटी हो रही है, कहीं तो कुछ जाने वाले कुछ तो है। तो मैं अपना जब छोड़ के बाहर गया और मैंने जैसे बाहर देखा तो एक बड़ी सी एसी बस विथ सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पुलिस जो रहती है वो खड़ी थी जीवीसी को ले जाने के लिए। उसमें सभी जीवीसी बैठे हैं। मैंने दूर से देखा राधानाथ महाराज पीछे बैठे। अभी अपना क्या, अपन कैसे जाएंगे, अपनी इच्छा है जाने की। तो बस खड़ा रहा मैं वहाँ पे। तो सामने से एक ऑल्टो आई, उसमें से रूप गौर भी बैठे थे और उनके जो सर्वेंट हैं महाराज के वो बैठे थे। उन्हें बोला आ जाओ। तो मैं नंगे पैर था, मैं इमीडिएट कार में बैठ गया। तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, वो जो उनके सर्वेंट हैं उनमें डिस्कशन चल रहा है। महाराज को पता नहीं पड़ना चाहिए हम उनके पीछे आ रहे हैं। बोला उनको पसंद नहीं है। तो हम लोग बहुत उसमें चल रहे थे, मतलब पॉज लेते, दूर गैप बना के महाराज को पता नहीं पड़े। फिर हम लोग उतरे। जब हम नरसिंह घाट पे पहुँचे तो मैं जस्ट महाराज का वो कवर कर रहा हूँ, तो महाराज बहुत पीछे एक बैग लटका के ऐसे चल रहे थे, जो इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने उनके शिष्य हैं, जैसे कि वो पहली बार मतलब अकेले में ऐसे घूम रहे हैं। वो जब मैं बोल रहा हूँ तो वो जो उनका जेस्चर था मेरे को इमेजिन आ रहा है, वो एकदम अकेले ऐसे घूम रहे हैं। तो एक जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी, उस समय सारे जीवीसी आगे निकल गया, हमारे पीछे सब ऐसे जा रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम सब कुछ देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम एकदम ऐसे क्या है, कहाँ पे आ गया, मैं ऐसे देख रहे हैं हमारे। तो गुरु महाराज का वेरे राधानाथ महाराज, तो देखा कहीं दिख नहीं रहे। तो और वो टाइम जब था, गर्भगृह जो अपना महाकाल मंदिर का गर्भगृह है, और नरसिंह वो जो सिंह जो वो क्या बोलते हैं नंदी के बीच का जो स्थान है, वहाँ पे सारे जीवीसी खड़े हो गए हैं। फाइनल फ़ोटो खींचने वाला है, वो फ़ोटो अभी न्यूज़पेपर में आने वाला है। उसमें गुरु महाराज बीच में बैठे हैं और सारे सन्यासी खड़े हैं। उसमें एक व्यक्ति नहीं था, राधानाथ महाराज। वो इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं प्रणाम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो गुरु महाराज एकदम से देख, अरे ये राधानाथ महाराज, उनका हाथ पकड़ा
जैसे ही खींचा और बैठा तो महाराज ऐसे बैठ गए। वही जो फोटो जिस पोस्चर में आई थी वो फोटो न्यूज़पेपर में आई थी। तो महाराज का वो, मेरा कहने का ये है, मैंने उनका सिंप्लिसिटी इतना था कि वो कभी भी अपने आप को वो नहीं करते थे। फिर उसके बाद जब वो जो जीवीसी मीटिंग में अभी महाराज गुरु भक्ति चारू महाराज वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा यात्रा उज्जैन दर्शन की यात्रा कंडक्ट कर रहे हैं, तो बीच में अभी गुरु महाराज सबको लीड कर रहे थे कि हम सब दर्शन करवा रहे हैं, सब जीवीसी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उसके बाद हम संदीपन मुनि आश्रम पहुँचे, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, बस किसी को कुछ पता नहीं पड़े, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उस मीटिंग में फिर महाराज कहीं गायब हो गए। तो फिर गुरु महाराज देखने लगे, भक्ति चारू महाराज कहाँ गए कहाँ गए। तो महाराज कहीं तो पीछे थे, नरसिंह घाट पे प्रणाम कर रहे थे, कहीं तो पीछे थे। फिर वो एकदम से गुरु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठ के जगह के बारे में बता रहे थे कि ये है। बोला फेरे राधानाथ महाराज। तो बोला राधानाथ महाराज कहाँ गए। तो राधानाथ महाराज गुरु महाराज के बोलने पे आगे आए और बीच में कहीं तो खड़े हो गए। तो गुरु महाराज ने बोला प्लीज़ सिट। तो गुरु महाराज राधानाथ महाराज इमीडिएटली ज़मीन पे बैठ गए। जैसे ही बैठे तो सब जगह खलबली बच गई, अरे क्या हो गया, महाराज नीचे बैठ गए। तो उनको व्यास आसन देने का प्रयास किया, तो व्यास आसन ना लेके साइड में ऐसे कर दिया। अब इतने में उनने व्यास आसन पीछे खिसकाया तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और भक्ति असामित महाराज व्यास आसन पे बैठे हुए थे। उन्हें बोला इनने व्यास आसन हटा दिया, इमीडिएट अपने व्यास आसन हटाया। तो इस तरीके से महाराज अपना वो करते थे। और एक और चीज़ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब महाराज आए थे मीटिंग में आए थे तो उनका जो रूम है भक्तों ने बहुत ही प्रेम से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था उनके लिए। मुझे पता है एक माता जी ब्लैंकेट लेके आए थे, बहुत सुंदर ब्लैंकेट लेके आए थे वाइट कलर का, और जो पलंग था बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, सब कुछ गेस्ट हाउस में जो रूम था और सब कुछ अच्छे से करके। बाद में जब वो रूम से महाराज चले गए तब हमें पता पड़ा महाराज ने वो रूम यूज़ ही नहीं, मतलब यूज़ तो किया पर ज़मीन पे सोते थे। वो जो जितना भी लग्जरी अपन जो उनके लिए अरेंजमेंट किया था वो महाराज नीचे सोते थे। तो महाराज का हमेशा एक ही फोकस रहा है, सिंप्लिसिटी पे वो हमेशा फोकस रहते थे। और वो फोकस रहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनके ये इंटरनली वो था जो उनको अलग से उसके ऐसे कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे आज मेरा जब बहुत अच्छा हुआ है और या मेरी साधना बहुत अच्छी हुई है, तो हम भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं भाव विभोर होके। जो भाव विभोरता हमारी वो 5 सेकंड के लिए रहती है, लेकिन वो महाराज का जो मूड है वो हमेशा ही बना रहता है। तो मैं आज महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इतना कुछ होने के बाद, इतना सब पोजीशन होने के बाद, महाराज समय समय पे अपना वो स्वभाव दिखाते रहते हैं कि विनम्र कैसे बना रहना चाहिए हमेशा किसी भी पोजीशन में जाने के बाद। तो मैं महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो जो विनम्रता है हमेशा मेरे में बनी रहे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।